तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने लिख पर यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे जो सबसे बड़ी वैकेंसी आई है बिहार में, परिचारी की वैकेंसी कही जा रही है। परिचारी या कामदार भी नाम दिया गया है। इस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आज हम लोग बात करेंगे कि क्या काम होगा, क्या वर्क प्रोफाइल होगा एज अ परिचारी, क्या वेतन होगा, परीक्षा कैसे होगा और सिलेक्शन कैसे होगा। थोड़ा सा यहाँ पे दाव पेच भी है, इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने एक सेक्शन और रखा है सिलेक्शन कैसे होगा, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। सबसे पहले बात कर ले अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन की साथियों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिहार एसएससी ने जारी किया इसको, जिसमें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि लेवल 1 वेतनमान का ये जॉब है। लेवल 1 वेतनमान का जॉब है। आगे हम लोग बात करेंगे कितना सैलरी इन हैंड आपको मिलेगा। उसके बाद बात किया जाए तो न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है वो 10th है, ठीक है ना, 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए है। और टोटल नंबर अगर वैकेंसीज की बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही आपको दिखाया जा रहा है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3737 यानी 3727 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। उसके बाद बात करेंगे हर एक अलग अलग विभागों में वैकेंसी है, और इसको परिचारी के साथ साथ ऑफिस अटेंडेंट के साथ साथ इसका नाम कामदार का भी दिया गया। क्यों दिया गया है, क्या नाम है, क्या काम है, सबके बारे में बात करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग विभाग में, जैसे उद्योग विभाग, परिवहन विभाग, सभी में रिक्तियाँ आई हैं। और टोटल 3727 वैकेंसीज हैं जिसपे ये पूरी रिक्तियों को फुलफिल किया जाएगा। 10th जो है इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है साथियों। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में डोमिसाइल सिस्टम के बारे में बात किया था, एसीएस सिद्धार्थ ने बताया कि TRE 4 जो आगामी परीक्षा है उसमें डोमिसाइल कैसे कैसे लागू होगा, कितना प्रतिशत लाभ मिलेगा बिहार के मूल निवासियों को, वो पूरे गणित को भी हम लोगों ने समझाया। मेन चैनल पर आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पर आप पढ़िएगा कार्यालय परिचारी पद हेतु कुल 3727 पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित है, जिसमें 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु कुल 1216 पद सम्मिलित है। ठीक है, राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण का अनुमान्य है। राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को 35% आरक्षण अनुमान्य है। यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा। आइए हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। हम लोगों ने आपको नोटिफिकेशन दिखा दिया, लेवल 1 का जॉब है। मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है इसके लिए, और उसके बाद 35% महिलाओं को आरक्षण है। तो आइए आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे बात कर ले तो टोटल वैकेंसीज के बारे में हम लोगों ने बात किया, महिलाओं के आरक्षण के लिए बात किया। और यहाँ पे सिलेक्शन जो है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। लिख पर ऐप, जहां मिलेगा आपको सभी एग्जाम के लिए डेली क्विज, मॉडल पेपर्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स, ई बुक्स और बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें लिख पर ऐप, क्योंकि पढ़ लो चाहे कहीं से, फाइनल सिलेक्शन होगा यहीं से। धन्यवाद। इसका प्रोसीजर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें पीटी एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन लिया जाएगा, और पीटी में 3727 गुने 5 जो टोटल नंबर्स जो निकल के आएंगे उतने स्टूडेंट्स का रिजल्ट दिया जाएगा जो मेंस के लिए अपीयर होंगे। मतलब सीटों से 5 गुना अधिक छात्रों को जो है मेंस एग्जाम में बैठाया जाएगा। और पीटी एग्जामिनेशन कैसे होगा, मेंस कैसे होगा, वो हम लोग बात करेंगे आगे। किसी अगर देखो यहाँ पे क्या है सिलेक्शन प्रोसीजर में एक दाव, इसमें बताया गया है कि अगर 2 छात्रों का अगर रैंक सेम आएगा, है ना, 2 छात्र अगर कॉम्पीट कर रहे हैं और दोनों का अगर रैंक और मार्क्स सेम आ जाता है, तो उसमें जिसका एज ज़्यादा होगा उसको प्रायोरिटी, उसका रिजल्ट होगा। ये जानने योग्य चीज़ है, क्योंकि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हाईलाइट करके लिखा गया है कि अगर 2 छात्रों का रैंक या मार्क्स सेम आ जाता है तो जिसका एज ज़्यादा होगा उसको प्रायोरिटी मिलेगा। अगर 2 छात्रों का 2 या 2 से अधिक छात्रों का एज, रैंक दोनों सेम हो जाता है, मतलब एज भी सेम हो जाता है और मार्क्स जो उन्होंने लाया वो भी अगर सेम हो जाता है, तो ऐसे में अल्फ़ाबेट के आधार पर, मतलब ए से लेके जेड के आधार पे यहाँ पे प्रायोरिटी दिया जाएगा, रिजल्ट दिया जाएगा। तो ये तो हो गई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में जानना आपको ज़रूरी था। यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे कि सामान्य क्या होगी परीक्षा की, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, है ना, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, कैसे एग्जामिनेशन होगा आपका, क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे। क्योंकि आपको आगे भी हमारे चैनल पे इस वैकेंसी से जुड़ी हुई अपडेट, इस वैकेंसी से जुड़ी हुई जो भी लेटेस्ट अपडेट्स है या फिर जो भी एजुकेशनल कंटेंट है वो आपको मुहैया कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारे लिख पर का ऐप का लिंक है, जिसको आप डाउनलोड करके हमसे जुड़ सकते हो और हमारे फ्री क्विज, फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज उसका लाभ उठा सकते हो और अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सामान्य गणित ये 30 नंबरों का होगा,
सामान्य अध्ययन ये 40 नंबरों का होगा, सामान्य हिंदी 30 नंबरों का होगा। अब आइए बात करते हैं कि सामान्य गणित तो आपका बेसिक मैथमेटिक्स होगा, है ना, क्योंकि 10th है मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो आप समझ लो कि 8वां से 10वां तक का आपका मैथ होगा, है ना। सामान्य अध्ययन में आपका क्या होगा ना साथियों कि आपको करंट अफेयर्स हो गया, है ना, स्टैटिक जीके हो गया। ये मैंने इसलिए कहा, डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक है, आप उसको डाउनलोड करो। इन्हीं सबसे संबंधित हम लोग रेगुलर टेस्ट सीरीज दे रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका आप लोग लाभ उठाइए। करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीएस में जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सभी से क्वेश्चन आएंगे। और सामान्य हिंदी का 30 मार्क्स का पेपर होगा। 100 मार्क्स का टोटल एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चंस भी होंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए 100 क्वेश्चंस होगा और 400 नंबर का टोटल एग्जाम होगा। 400 मार्क्स का टोटल एग्जामिनेशन होगा और हर एक सही क्वेश्चन के लिए 4 नंबर और हर एक गलत क्वेश्चन के लिए -1 नंबर आपको काटा जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप में ये एग्जामिनेशन होगा। तो ये हो गया बात। उसके बाद बात करेंगे कि लेवल 1 का जॉब है। लेवल 1 का जॉब है तो लेवल 1 जॉब अगर है तो 7th पे मैट्रिक्स के आधार पे क्या सैलरी बनेगा आपका। तो यहाँ पे अगर बात करें तो लेवल 1 जॉब जो होता है 7th पे मैट्रिक्स के हिसाब से अगर बात की जाए तो इसका जो सैलरी होगा आपका लेवल 1 का वो 18,000 होता है। यहाँ पे बेस सैलरी 35,000 लिख दिया गया है, यहाँ पे 18,000। लेवल 1 का जो बेस सैलरी होता है ना वो 18,000 होता है। लेवल 1 का जो बेस सैलरी होता है बिहार में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बिहार में हो या कहीं भी हो, 7th पे मैट्रिक्स के आधार पे 18,000 रुपये बेस सैलरी यानी कि मूल वेतन होता है। और अगर उसके बाद बात किया जाए तो इसमें आपका अलाउंसेस जुड़ता है, जैसे कि आपका ट्रैवल अलाउंस हो गया, डीएनएस अलाउंस हो गया, हाउस रेंट अलाउंसेस हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है एड ऑन होती है अलाउंसेस के तौर पे। लेकिन जो बेसिक सैलरी होती है वो 18,000 की होती है। लेवल 1 का ये जॉब है, 10th बेसिस का ये जॉब है। कार्यालय परिचारी का जॉब है जिसको कामदार भी कहा गया है। काम क्या होगा कामदार का, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। वर्क प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें क्या होगा कि ऑफिस अटेंडेंट, तो आप ऑफिस में अगर हो तो एज एन ऑफिस अटेंडेंट आपका क्या काम होगा, तो इसमें आपको सहयोग करना, है ना, असिस्ट करना हो सकता है, फाइलों को इधर से उधर करना हो सकता है। एक विभाग के अंदर में ही आपको ज्वाइनिंग मिलेगा, पोस्टिंग मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको फील्ड जॉब करना है। इसमें मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नो फील्ड जॉब, ठीक है ना, इसमें कोई फील्ड जॉब नहीं है, ठीक है ना। जैसा कि हम लोग देखते हैं किसी किसी जॉब में फील्ड जॉब भी होता है, कहीं यहाँ से वहाँ जाना होता है। इसमें कोई फील्ड जॉब नहीं है। ये आपका विभागीय जॉब है, विभागीय वैकेंसी है। जैसा कि मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी दिखा दिया था कि हर एक विभाग से ये वैकेंसी आई है। तो विभाग के अंदर में आपको काम करना है। क्या है काम? असिस्टेंस का काम है। विभागीय कार्यों में असिस्टेंस देना, सहयोग प्रदान करना, क्लेरिकल काम काज जो चपरासी के तौर पे आपका जो काम काज होता है वो आपको करना होगा। फैसिलिटी मैनेजमेंट, ऑफिस का पूरा रख रखाव करना, ये सारा आपका वर्क प्रोफाइल में शामिल होगा। तो मोर और लेस हम लोगों ने सभी चीज़ों के बारे में बात कर लिया, एग्जामिनेशन के बारे में, सैलरी के बारे में और रिजल्ट के बारे में, सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में। तो 10th की ये बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है, 3727। अनुमानित है कि 15 लाख स्टूडेंट्स तो ज़रूरी इसमें अपीयर होंगे। तो बहुत बड़ी वैकेंसी बिहार एसएससी के द्वारा दी गई है और आप लोग तैयारी कीजिए, क्योंकि इसमें जितना नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बढ़ेगा कंपटीशन उतना ही टफ होगा। और इन्हीं सारे एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए जो हमारा फ्री टेस्ट सीरीज़ चलाया जा रहा है उसको आप लोग जाके डाउनलोड कीजिए हमारे ऐप को और टेस्ट सीरीज़ को एक्सेस कीजिए। थैंक यू।